अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे मुस्लिम भाई और बहनों, इसी तरह की सच्ची कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगा। हम ऐसी घटनाएं सुनते हैं जिन्हें सुनकर रूह कांप उठती है। कभी हम सुनते हैं कि किसी पिता ने अपनी 7 दिन की बेटी को गोलियों से भून डाला, तो कभी ऐसे क्रूर पिता होते हैं जो अपनी बेटियों को जिंदा दफना देते हैं। ऐसी ही घटना एक क्रूर पिता की है जिसने अपनी 1 दिन की बेटी को प्रेशर कुकर में उबलकर मार डाला। फिर उसके साथ क्या हुआ, इस दर्दनाक घटना को सुनने के लिए दर्शकों को वीडियो जरूर देखना चाहिए। यह कहानी एक क्रूर पिता के बारे में है जो बेटियों से इतनी नफरत करता था कि जब उसकी शादी हुई तो उसने अपनी पत्नी से केवल एक बात याद रखने को कहा। इस क्रूर व्यक्ति की पत्नी बहुत अच्छी थी और वह हमेशा अल्लाह से दुआ करती थी कि ऐ अल्लाह, जब भी आप मुझे माँ बनाए तो एक बेटे की माँ बनाए, क्योंकि वह बहुत गरीब परिवार की बेटी थी और अपने घर वापस नहीं जा सकती थी। माता पिता में इतनी ताकत नहीं थी कि वे अपनी बेटी का दुख सहन कर सके, इसीलिए वह हर वक्त अल्लाह ताला से दुआ करती रहती थी कि ऐ अल्लाह, तू जब भी मुझे माँ बनाए तो एक बेटे की माँ भी बनाना। उसका पति हमेशा आकर उससे एक ही बात कहता था कि मैं जब चाहूँ मुझे बेटा दे देना, क्योंकि मुझे बेटा ही चाहिए। उसकी शादी को 2 साल बीत चुके थे और एक दिन उसने अपने पति को यह खुशखबरी दी। ये सुनकर उसके पति बहुत खुश हुए और साथ ही उसके पति ने उससे कहा कि तुम्हें पता है कि मेरी क्या इच्छा है। वह हमेशा यही सोचती थी कि मेरे पति को एक बेटा चाहिए। दिन रात और अल्लाह से दुआ करती रही कि मुझे एक बेटा दे, क्योंकि वह जानती थी कि मेरा पति पहले से ही मुझे चाहता है और अगर उसने अपनी बेटी की शक्ल देख ली तो उसे पता नहीं चलेगा कि क्या करना है। इस महिला को रोते और दुआ करते करते कई महीने बीत गए। अल्लाह ने इस महिला को एक बेटी की मेहरबानी दी। हाँ, बेटी पैदा हुई है तो मानो आसमान से बिजली गिरी हो। उसने अपनी पत्नी से कहा, अपनी इस बेटी को कभी मेरे सामने मत लाना, मुझे उससे बहुत नफरत है। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे बेटा चाहिए, लेकिन तुमने बेटी को जन्म दिया है। जब इस लड़की के जन्म के 7 दिन बीत गए तो रिश्तेदारों ने उस आदमी को बधाई देना शुरू कर दिया, जैसे कोई उसका मजाक उड़ा रहा हो और उसे ताना दे रहा हो कि तुम किसके पिता बन गए हो, एक बेटी की बधाई हो। साल बीत गए और उसकी बेटी चलने लगी और उसे बाबा बाबा कहने लगी, लेकिन उसने उसे कभी नहीं देखा था। उसके दिल में कभी पिता का प्यार नहीं था। उसने अपनी बेटी को हमेशा गुस्से और नफरत से डांटा और उसे दूर कर दिया, क्योंकि वह एक निर्दयी और क्रूर पिता था। इसीलिए उसके घर में दूसरी बार खुशखबरी आई। उसकी पत्नी फिर से गर्भवती हो गई। वह कोशिश कर रहा था कि इस बार अल्लाह मुझे एक बेटा दे। वह 5 बेटियों का पिता बन गया। 10 साल की अवधि में अल्लाह ने उसे एक एक करके 5 बेटियों की रहमत से नवाजा, लेकिन वह इन मासूमों को बोझ और मुसीबत समझता था। वह इतना क्रूर और मनहूस पिता था जिसने कभी इन 5 बेटियों की शक्ल भी नहीं देखी। छोटी मासूम बेटियां ही वह माँ थी जो पिता की दया और प्यार के लिए तरसती थी। वह एक अच्छी माँ थी जो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती थी और उन्हें हमेशा अपने पिता से दूर रखती थी, क्योंकि उनकी माँ को डर था कि मेरी बेटियों को उनसे कोई नुकसान नहीं होगा। वह जानती थी कि उसके पिता उससे बहुत नफरत करते थे और वो हमेशा अल्लाह से दुआ करती थी कि अल्लाह, मेरे पति के दिल में मेरी बेटियों के लिए प्यार पैदा कर। वे अपने पिता के प्यार के लिए तरस रही है। हे अल्लाह, ये तेरी जन्नत के फूल है, इन्हें एक कमजोर आत्मा ने बनाया है।
इन मासूम फूलों पर दया करो और उनके पिता के दिल में उनके लिए प्यार पैदा करो, क्योंकि वे इन 5 बेटियों की माँ बन गई थी। वह अपने पति का जुल्म इसीलिए सहन करती थी ताकि मेरा पति मेरी बेटियों पर जुल्म ना करना शुरू कर दे। उसका पति दूसरी शादी नहीं कर सकता था, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने दोबारा शादी की तो उसके पिता उसे अपनी मर्जी से शादी करने के कारण संपत्ति से बेदखल कर देंगे। अपने पिता के खिलाफ जाओ, लेकिन वह भी एक बेटा चाहती थी। इस बार उसकी पत्नी फिर से गर्भवती थी। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं कसम खाता हूँ कि अगर तुमने इस बार फिर से बेटी को जन्म दिया तो मैं उसे आग लगाकर मार डालूंगा। हे अल्लाह, ये मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है। इस बार मुझे एक बेटा दे दो। मेरी पहले से ही 5 बेटियां हैं, कोई छठी बेटी ना हो। या अल्लाह, मुझे इस बार बेटा दे, नहीं तो मुझे नहीं पता कि मेरा पति मेरी बेटियों के साथ कैसा व्यवहार करेगा। कृपया मेरे पति के दिल में हमारे लिए दया और प्यार पैदा करे। मैं कई बधाओं के तरह एक बेटा मांग रही हूँ। बेटियां भी आपकी दया है और बच्चे के जन्म का समय करीब है। उसके पति ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, अगर इस बार तूने बेटी को जन्म दिया तो मैं तुझे और तेरी बेटी दोनों को जान से मार डालूंगा। 10-12 साल से मेरा पति मुझे सिर्फ धमकी ही दे रहा है। आज तक किसी ने उसकी बेटियों को छुआ तक नहीं। बस अल्लाह से दुआ करता रहा, अल्लाह मुझे बेटा दे दे। इस बार अचानक उसकी पत्नी की हालत बहुत खराब हो गई है। मैं चली गई और वह कमरे के बाहर अकेले बैठ गया, क्योंकि उसे यकीन था कि इस बार मुझे बेटा होगा। तभी उसने बच्चों के रोने की आवाज़ सुनी और दाई बाहर आई और छठी का नाम सुनते ही बोली, छठी बेटी मुबारक हो। बेटी, उसकी आंखों में खून उतर आया। वह तुरंत अंदर आ गए और उनकी 5 बेटियां यह सुनकर अंदर भाग गई कि अल्लाह ने हमें एक छोटी बहन दी है। वह उसे देख रही थी और खुश थी कि बच्चा अभी भी पैदा हुआ था। वह अभी भी दर्द में थी। वह लेटा हुआ था और इधर उधर देख रहा था। आखिर में क्या करूं? इसे आग में डाल दूं? अचानक उसकी नज़र प्रेशर कुकर पर पड़ी। वो बचेंगे नहीं, 5 मिनट में सड़ जाएंगे और मैं उन्हें फेंक दूंगा ताकि किसी को पता न चले। उसकी पत्नी बड़ी मुश्किल से उठी और उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन उसने अपनी पत्नी को धक्का देकर प्रेशर कुकर के अंदर डाल दिया और आग पर रख दिया। तभी अल्लाह का प्रकोप शुरू हो गया। प्रेशर कुकर फट गया। एक जोरदार धमाका हुआ। धरती कांपने लगी, दीवारें कांपने लगी, आसमान रोने लगा। अल्लाह का कहर जलाल पर उतर आया। भूकंप शुरू हो गया और देखते ही देखते धरती फाटने लगी और यह शक्ल इख्तियार करने लगी। कूर आदमी बन गया कुत्ते का चेहरा। जब उसने अपने अंदर निगलना शुरू किया तो उसकी नज़र सामने खड़ी 5 लड़कियों पर पड़ी। जब उसने इन बेटियों को देखा तो उसे किसी तरह का कोई नुकसान या दर्द नहीं हुआ कि ये वही मासूम लड़कियां थीं जिन्हें देखकर मैं हमेशा घृणा करता था। वो छोटी सी राजकुमारी, वो मासूम लड़की जिसे उस क्रूर पिता ने उबाला था, टुकड़े टुकड़े कर दिया था, वो मासूम तितली मर गई थी। आज इस पाप की सजा मिल रही है। बेटियों से इस कदर नफरत करने वाला पिता उसे जन्म लेते ही मार डालता है। एक अदृश्य शक्ति उसे अंदर खींच रही थी। जिस लड़की को प्रेशर कुकर में उबलकर मार दिया गया था उसे कैसे बचाया जा सकता था, क्योंकि प्रेशर कुकर फट गया था और उसकी कमजोर माँ अपने पिता से लड़ने की स्थिति में नहीं थी। लड़की बेरहमी से मर गई थी, लेकिन उसकी माँ को बचा लिया गया और उसकी माँ के माध्यम से
आई पूरी घटना जानने के लिए इस क्रूर पिता पर सांसारिक दंड आया और प्रकृति भी उस पर बहुत क्रोधित हुई। सुना है कि उस समय बहुत भयानक भूकंप आया था जिसमें लाखों लोग मर गए, अपनी मासूम बेटी को जला दिया। उसी तरह वह भी दुनिया में जल रहा था। उसी समय भूकंप आया और हमें नहीं पता था कि हम बच जाएंगे या नहीं, लेकिन मैंने और मेरी बेटियों ने यह दृश्य देखा। मैंने अपनी आंखों से देखा कि वह दया की मांग कर रहा था, परंतु उस पर दया नहीं की जा रही थी। हमारे रसूल, अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शांति और आशीर्वाद उन पर हो। अल्लाह के रसूल ने यह भी कहा, बेटियों से नफरत मत करो, क्योंकि मैं खुद बेटियों का पिता हूँ। जिस घर में बेटी पैदा होती है, मैं शुभ समाचार देता हूँ, उसके बाप के लिए जन्नत की। कमजोर आत्मा से पैदा हुई कमजोर आत्मा, जब तक तुम इस घर में रहोगे, हम भी तुम्हारे साथ इस घर में रहेंगे। जरा सोचो, जिस घर में 70,000 फरिश्ते दिन रात रहते हैं, वह अल्लाह की रहमत से महरूम कैसे हो सकता है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि बेटी के जन्म पर खुशी मनाना काबा की 10 बार यात्रा करने के बराबर है। महिला को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है, चाहे वो बेटी हो, माँ हो, पत्नी हो या बहन हो, उसका सम्मान करें। हम महान अल्लाह ताला से फरियाद करते हैं कि वह हर पिता के दिल में अपनी बेटी के लिए प्यार और सम्मान पैदा करे और हम सभी को इस्लाम के सीधे और सच्चे रास्ते पर चलने का अवसर प्रदान करें और इसे एक सतता दान के रूप में समझे और भविष्य में भी साझा करें। क्या पता यह बात किसी के दिल तक पहुंच जाए और हम सब के लिए इनाम और जारी दिन का जरिया बन जाए। इस बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए। मिलते हैं कोई दूसरी और कहानी में, तब तक के लिए इजाज़त दें। शुक्रिया।